नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स में। और ये जो हमारा पूरा सीरीज़ चल रहा है इसमें जीएस के रिवीजन का सीरीज़ चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स को लेके। जीएस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है एसएससी के एग्ज़ाम्स में मार्क्स लाने में और मार्क्स मेरिट को हाई पहुंचाने में। तो आप जितने भी जीएस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक एक करके सारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो भी जीएस के अंदर एसएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भी उसकी रेंज है, वो सब कुछ आपके इस जीएस रिवीजन सीरीज़ में आपको मिल जाएगा। तो हमने अभी तक जो कुछ टॉपिक कवर किए हैं वो बायोलॉजी के हैं, और साथ ही साथ ज्योग्राफी के हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, लास्ट जो टॉपिक था वो था विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। उससे पहले हमने महासागरीय धाराएं कवर किया था, उससे पहले हमने ज्वार भाटा कवर किया था, और उससे पहले ग्रहण और सूर्य की स्थिति क्या हो सकती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे और बहुत ही ब्रीफ तरीके से मैंने ये प्रोवाइड आपको करा दिया था वीडियो में। साथ ही साथ जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। हर एक टॉपिक की वीडियो से पढ़िए चैनल पर जाकर, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो रही है। तो आप यूट्यूब पे जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ जीएस की, वो आप पढ़ते जाइए, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वही जीएस रिवीजन की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, जो होता है जो घास के मैदान है हमारे पूरे पृथ्वी पर। पूरी पृथ्वी पर अलग अलग घास के मैदान अलग अलग महाद्वीपों पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ये कारक होते हैं इनके तापमान, वहाँ की जलवायु, आर्द्रता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर ये सब कुछ डिपेंड करता है। वायुदाब यानी कि जो एयर का ऊपर नीचे होना, और बहुत सारी कंडीशंस हैं। सूर्य की स्थिति भी प्रभाव डालती है जलवायु पर, और जलवायु प्रभाव डालता है वहाँ की वनस्पति पर। तो आप अलग अलग जो वनस्पतियाँ हैं वो अलग अलग तरीके से महाद्वीप पर अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। तो आज शुरू कर लेते हैं हम इस बारे में। सबसे पहले मैं महाद्वीपों का बार बार इंट्रोडक्शन आपको देता रहता हूँ, जिससे कि ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैप। मैप आपको याद होगा तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए, जैसे मैप में मैं बार बार महाद्वीप याद कराता हूँ कि ये क्या है। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप का एरिया है, और ये एशिया है। नीचे हमारा ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के नीचे आपको न्यूजीलैंड मिल जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका न्यूजीलैंड है। तो इन सभी में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं जो यहाँ की वनस्पति होते हैं। हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस किस नाम से ये सारी वनस्पतियाँ जानी जाती हैं। देखिए, सबसे पहले हम पीडीएफ से देख लेते हैं और फिर इसको एक बार मैप में देख लेंगे रिवीजन के टाइम पे। चलिए, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। देखिए, क्वेश्चन कैसे आता है कि मान लीजिए कि स्टेपी पूछ लेगा कि स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको आंसर देना होगा मध्य एवं पूर्वी यूरोप। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। या फिर आ जाता है कि स्टेपी किस तरीके का घास का मैदान है, उष्ण, शीतोष्ण, शीत, या खाली शीत कटिबंधीय। तो आपको याद रखना होगा शीत उष्ण, यानी कि शीत प्लस उष्ण, गर्मी और सर्दी। ऐसी जलवायु जहाँ पर गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है, तो उसको बोलते हैं शीतोष्ण। मतलब कि शीत और उष्ण एक साथ, ना ही ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा सर्दी। तो इस तरीके के जो घास के मैदान हैं अलग अलग महाद्वीप पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। हम शुरू करते हैं पंपास से। पंपास हमारा पाया जाता है अर्जेंटीना में, उरुग्वे, दक्षिणी ब्राज़ील। ये तीनों ही साउथ अमेरिका के, यानी कि दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। तो अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिणी ब्राज़ील में जो घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उनको पंपास बोला जाता है। दूसरे घास के मैदान हैं हमारे प्रेयरी। तो प्रेयर से आप याद रख सकते हो, प्रेयरी पाया जाता है उत्तरी अमेरिका के मैदान में। प्रेयरी कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका के मैदान में। ठीक है, तीसरा है हमारा स्टेपी। तो स्टेपी कहाँ पर है? मध्य एवं पूर्वी यूरोप में। मैं अभी आपको मैप के हिसाब से समझाऊंगा, लेकिन अभी आप ये देख लीजिए, स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एवं पूर्वी यूरोप में। डाउन्स, डाउन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? डाउन्स पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और कैटरबरी, कैटरबरी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। तो ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं कैटरबरी, न्यूजीलैंड। ठीक है, अभी जो लास्ट वाला है वो क्या है? वो है वेल्ड। तो वेल्डिंग कहाँ पर होती है? दक्षिण अफ्रीका में होती है। तो वेल्डिंग, वेल्ड का क्या हो गया आपका? दक्षिण अफ्रीका।
अब दूसरा आता है आपका उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हम पढ़ लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में पहला घास का मैदान है सवाना। तो सवाना कहाँ पर पाया जाता है? सवाना पाया जाता है अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। लानोस वेनेजुएला में पाए जाते हैं। कंपोस ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हैं? ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। जब मेनली ये क्या है? उष्ण मतलब गर्मी, तो गर्मी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं। ज़्यादा गर्मी अफ्रीका के एरिया में जब पाई जाती है तो उसको बोलते हैं सवाना घास के मैदान, लानोस और साथ ही साथ कंपोस। कंपोस ब्राज़ील में उष्ण कटिबंधीय है। अगर हम ब्राज़ील की ही बात करें, दक्षिणी ब्राज़ील में पंपास घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, अभी अगर 3-4 पॉइंट और हैं जो कि एसएससी में 1-2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, वो क्या है कि हिकोस्टोथर्म ये किस टाइप के पौधे होते हैं। तो ऑप्शन दे दिया जाता है आपको चारों की किस टाइप के हैं। तो ये बस ये याद रख लीजिए, बहुत कम तापमान पर उगने वाले, यानी कि दोस्तों जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा तापमान में बहुत ही कमी पाई जाती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड उससे भी नीचे जहाँ तापमान होता है, तो वहाँ की जो पौधे होते हैं उनको, या उस तापमान पर जो पौधे पैदा होते हैं उनको हिकोस्टोथर्म बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका माइक्रोथर्मल। माइक्रो और थर्मल, थर्मल मतलब थर्म से आप टेम्परेचर याद रख सकते हो, माइक्रो मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि 10 से 22 डिग्री के बीच जो उगने वाले पौधे हैं वो माइक्रोथर्मल पौधे कहे जाते हैं। तीसरा होता है मेगा थर्मल। मेगा मतलब बड़ा, थर्मल मतलब थर्म, थर्म मतलब अभी बताया टेम्परेचर से, तो मेगा बड़ा थर्म जहाँ पर उच्च तापमान रहता है, साथ ही साथ उच्च तापमान के साथ साथ आर्द्रता रहती है, यानी कि नमी भी बरकरार रहती है। जैसे भारत के कुछ इलाके हैं जहाँ पर तापमान भी होता है साथ ही साथ नमी भी होती है। चेन्नई का इलाका हो गया आपका, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके हो गए, तो वहाँ पर अधिक तापमान भी होगा लेकिन आर्द्रता भी साथ ही साथ वहाँ पर वातावरण में होती है। फिर एक आता है आपका ज़ेरोफाइटिक। ज़ेरो से क्या, ज़ेरो का मतलब होता है झाड़ियाँ, तो झाड़ियाँ एक तरीके से ज़ेरोफाइट्स भी बोलते हैं इनको। ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे रेगिस्तान के इलाके, राजस्थान में कुछ इलाके होते हैं रेगिस्तान के इलाके, तो वहाँ पर जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं उनको ज़ेरोफाइट्स बोला जाता है। तो राजस्थान जैसा आप देख सकते हैं कि गर्म और शुष्क दशाओं में जो पौधे पाए जाते हैं वो ज़ेरोफाइट्स होते हैं। तो ये एक बार ये रिवीजन कर लीजिए। हिकोस्टोथर्म जो कि बहुत कम तापमान पर उगते हैं, माइक्रोथर्मल जो 10 से 22 डिग्री के बीच उगते हैं, मेगाथर्मल जो अधिक उच्च तापमान पर उगते हैं और आर्द्रता भी अधिक होती है। फिर एक ज़ेरोफाइट्स होते हैं जहाँ पर गर्म और शुष्क दशाओं में उगने वाले पौधे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैप से, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपना घास के मैदानों का। देखिए अब यहाँ पर हम घास के मैदानों को हम माइक से मैप से देख लेते हैं। मैप में क्या है, सबसे पहले हमने पढ़े थे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तो पंपास हम देख लेते हैं। देखिए पंपास हमने बताया था अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिणी ब्राज़ील। देखिए ये रहा पंपास, ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील होता है, ब्राज़ील के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे देश हैं, ब्राज़ील है और ब्राज़ील के साथ उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, वेनेजुएला है। तो आप एक बात देख लीजिए, पंपास घास के मैदान कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। यहाँ पर अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिणी ब्राज़ील तीनों देश होते हैं। प्रेरी होती है आपके उत्तरी अमेरिका के मैदान में जो होते हैं, प्रेरीज बोले जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के मैदान, घास के मैदान को प्रेरी बोलते हैं। स्टेपी आपका मध्यम पूर्वी यूरोप हो गया स्टेपी। ठीक है, मध्य एवं पूर्वी यूरोप। तो स्टेपी अगर आपको विजुअलाइज रखना है तो आप थोड़ा सा ऐसे याद रख लीजिए कि इंडिया से ऊपर ये यहाँ पर ये पेरी मध्यम पूर्वी यूरोप होता है। डाउन्स मतलब डाउन मतलब नीचे। नीचे क्या है? नीचे आपके ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन से आप याद रख सकते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर कैटरबरी न्यूजीलैंड, ये रहा न्यूजीलैंड। यहाँ पर क्या होता है? कैटरबरी होता है। और फिर लास्ट बचा है आपका दक्षिण अफ्रीका आपका यहाँ है, इनको क्या बोलते हैं? वेल्ड बोलते हैं। साथ ही साथ सवाना घास के मैदान भी अफ्रीका में होते हैं। सवाना घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय यानी कि गर्मी वाले होते हैं। ठीक है, लानोस हो गया वेनेजुएला, और अब इसमें एक बचा है कंपोस होता है ब्राज़ील। ठीक है, बस यही 8-9 घास के मैदान थे। इसमें एक रह गया है बस आपका सेलवास कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। तो दोस्तों ये सारे हमारे घास के मैदान थे। ये बहुत छोटा सा एक वीडियो है और इतना ही इसमें पूछा जाता है। आपको जो पीडीएफ मिल जाएगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट आपको अपडेट्स एसएससी से या गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जीएस के क्वेश्चंस होंगे, अपडेट्स होंगे, वो सब आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।